सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बातें इरशाद फरमाई। एक हदीस के अंदर आपने 4 बातें लोगों की रुश्दो हिदायत के लिए, उनकी इस्लाह और तरबियत के लिए इरशाद फरमाई। बड़ी ही ज़रूरी बातें हैं, बड़ी खूबसूरत बातें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो तमाम बातें ही बड़ी बाकमाल और हमारे लिए नसीहत का बाइस हैं, और ये बातें भी बहुत ही खूबसूरत हैं। पहली बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उसूल के तौर पे बयान फरमाई कि इरहमू तुरहमू, तुम रहम करोगे तो तुम पे रहम किया जाएगा। ठीक है, लोगों के लिए तुम मेहरबान हो जाओगे, नरम दिल हो जाओगे, उनके ऊपर तुम रहम करोगे, तरस खाओगे तो तुम्हारे ऊपर भी तरस खाया जाएगा, रहम किया जाएगा। आसानियां करोगे, आसानियां मिलेंगी, मोहब्बतें बांटोगे, मोहब्बतें मिलेंगी। शरीयत का ये कायदा है, अल्लाह ताला का ये उसूल है, अल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल। इंसान जैसा अमल करता है उसी तरह की जज़ा उसको मिलती है। जिस तरह का जुर्म करता है उसी नौइयत की सजा मिलती है। और हमारे यहाँ ये मुहावरा भी है, कहावत भी है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा बदला मिलेगा, बुरा करेंगे तो आपको उसी तरह की सजा मिलेगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें ये उसूल दिया है, इरहमू तुरहमू, तुम रहम करो तुम पे रहम किया जाएगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छे अंदाज से पेश आएं, हमें अल्लाह ताला की रहमतें मुयस्सर हो जाएं, नसीब हो जाएं, आसानियां हमें मुयस्सर आएं, तो फिर हम लोगों के साथ ऐसा ही मुआमला करें। हम लोगों पे रहम ना करें, उनके साथ सख्ती से पेश आएं, तशद्दुद से काम लें और उनके लिए परेशानियां और मुसीबतें खड़ी करें, और तवक्को ये करें कि हमारे लिए आसानियां होंगी, हमें मोहब्बतें मिलेंगी, हमारे ऊपर रहम किया जाएगा, तो ये नामुमकिन है। ठीक है, आप कांटे बीज करके फूलों की तवक्को नहीं कर सकते। ठीक है, जो आप बीजेंगे वही आप काटेंगे। तो इसलिए आप रहम करेंगे तो आप पे रहम किया जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर रहम हो, आसानियां हो, मेहरबानियां हो, तो फिर आप ऐसा रवैया अपनाएं, खुद रहम दिल बने, खुद खैर खा बने, खुद मेहरबान बने, तो फिर इंशाल्लाह रद्द अमल के तौर पर अल्लाह की तरफ से आप पे भी मेहरबानियां होंगी और अल्लाह की रहमतें और नवाज़िशें होंगी। दूसरी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाई, वगफिरू यगफिरिल्लाहु लकुम, मुआफ करो लोगों को, अल्लाह तुम्हें मुआफ करेगा। इंसान की शरिस्त में, फितरत के अंदर यह बात है, उससे भूल चूक हो जाती है, खता हो जाती है। शैतान के बहकावे और नरगे में आकर के वो ज्यादती पे उतर आता है, जुल्म कर देता, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसको चाहिए कि वो अपनी गलती का एहसास भी करे, और जब उसे गलती का एहसास हो तो फिर अपनी गलती से रुजू कर। और इसी तरह जिस आदमी पे कुछ जुल्म और ज्यादती हुई है, दूसरा आदमी उससे माजरत कर रहा है, उससे मुआफी का खासगार है, तो अब उसको पत्थर दिल और सख्त दिल नहीं होना चाहिए, मुआफ कर देना चाहिए। हमारे यहाँ आमतौर पे ना ये कुछ बातें ऐसी मारूफ हो गई हैं, और खाम खा की जो गैरत और हमीयत है ना, वो हमारे अंदर दाखिल हो गई। मैं कैसे मुआफ कर दूं, मैं अपना थूका चाट लूं, बस जी मैंने जो कह दिया बस कह दिया, अब मेरे यहाँ कोई नरमी नहीं है, मुआफी का मैंने वर्क फाड़ दिया। ये यानी कि ना जुमले और ये अंदाज अल्लाह को पसंद है। अल्लाह पसंद करते हैं कि अगर किसी ने आप पे जुल्म और ज्यादती की है और उसको अपनी गलती का एहसास है और वो आपसे मुआफी का खासगार है, वो चाहता है आप उसको माफ कर दे, मुआफी मांगता है तो फिर माफ कर दो, उसका बदला क्या होगा, अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। अगर इतनी सी बात पे अल्लाह की मुआफी मिल जाए तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी अल्लाह ताला की रहमत और इनायत है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम तो इसके लिए बड़े यानी कि ना कोशिश में हुआ करते थे। वो बड़ा मारूफ वाक़या है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के लख्त जिगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे प्यारी और लाडली बीवी सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके ऊपर जब जालिमों ने, मुनाफिकीन ने तुहमत लगा दी, बड़ा शदीद प्रोपेगेंडा हुआ। ठीक है, कि नऊज़ बिल्लाह सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने गलतकारी की है। अब ये प्रोपेगेंडा इतना शदीद और सख्त था कि एक सहाबी भी इससे मुतासिर हो गए, 2 सहाबा मुतासिर हुए मर्दों में से, और उनमें एक वो हैं जो सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के रिश्तेदार हैं, बड़े करीबी रिश्तेदार हैं, कजन कह सकते हैं आप। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के ये बांजे हैं, सिर्फ बांजे नहीं है बल्कि उनके ज़ेरे किफालत रहे, उन्होंने खुद उनको पाला पोसा, परवरिश की, परवान चढ़ाया है, उनको नशोनुमा की है उनकी।
अब घर का आदमी मुखालिफ हो जाए, वो ज्यादती पे उतर आए, तो ऐसे आदमी को मार्जिन देना, मुआफ करना बड़ा मुश्किल होता है, आसान काम नहीं है। लोग कहते हैं यार गैर तो गैर थे, अपनों ने मुझे लूटा है। तो इन आदमी के लिए उस गलती और ज्यादती को माफ करना बहुत मुश्किल होता है। अब मिस्ता बिन असासा रज़ी अल्लाहु अन्हु बदरी से आबी होने के बावजूद इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो, और उन्होंने भी मुनाफिकीन की हाँ में हाँ मिला दी। गोया वो भी इस बात का इकरार करते थे कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से नऊज़ बिल्लाह ये गलती हो। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु को जब ये पता चला, शदीद गुस्सा आया, ठीक है, और उन्होंने गुस्से में जज्बात में आकर के कहा कि आज के बाद इसका खर्च बंद है, मैं इसकी कफालत नहीं करूंगा, इसे मुंह नहीं लगाऊंगा। बेगाने तो हो, वो बातें करें, वो तुहमतें लगाएं, उनका काम है, लेकिन अपने होकर के यानी कि ना ऐसी हरकत करें, ये भी बेगानों के साथ मिल जाएं, यकीनन यानी कि ना ये ना काबिल बर्दाश्त था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु का जो फैसला अगर हम देखें तो गलत नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने जब माँ जी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा की बरात नाज़िल की तो साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु के तबसरे के भी इस्लाह की। तो फरमाया कि वला यअतली उलुल फज़्ल मिनकुम अन युतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबील। जो बड़े लोग हैं, जिनको अल्लाह ताला ने एक शान और मुकाम अता किया है, फराखी और मालो दौलत से नवाजा है, उनको ऐसे कस्में नहीं खा लेनी चाहिए कि वो मसाकीन को, मुहाजिरीन को नहीं दें, वो देते रहे, दिल छोटा ना करें। अला तुहिब्बून अन यगफिरल्लाहु लकुम, उन्हें ये पसंद नहीं है कि अल्लाह इसकी वजह से उनके गुनाह माफ कर दे। ये सौदा कोई बुरा है? बड़ा कमाल सौदा है कि भाई तुम्हारे ऊपर जो जुल्म ज्यादती हुई, तुम्हारी दिल आजारी हुई, तुम्हारी शान और मुकाम पे जो हर्फ आया है, तुमने सब्र किया, अल्लाह इसकी वजह से तुम्हारे गुनाह माफ कर दे, तो तुम माफ करो, अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। अब मेरा और आप जैसा होता है, यानी कि ना जो जाहिलियत के नरगे में आया हुआ, वो कहता नहीं, दिल नहीं मानता, मैं कैसे भूल जाऊं मेरी पकीजा बेटी के ऊपर तोहमत लगी, लोग क्या कहेंगे, मैं बाहर मुंह दिखाने के काबिल नहीं, किस किस का सामना करूंगा। वो शैतानी वसावस बहकावे ऐसे हमारे गिर्द यानी आके हमारा घेरा तंग करते हैं कि हम उससे निकल ही नहीं पाते। वो अल्लाह ताला की तरफ से जो तरगीबात हैं, जो बिशारतें हैं, वो पीछे रह जाती हैं, शैतानी बहकावे गालिब आ जाते हैं, हम उनके होके रह जाते हैं, जहलियत पे हम जम जाते हैं। लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे अल्लाह का हुक्म आया, फौरी तौर पे कहा बला उहिब्बु अन यगफिरल्लाहु ली, हाँ हाँ मुझे पसंद है, मेरा अल्लाह मुझे माफ कर दे। अबू बकर को और क्या चाहिए? फौरी तौर पे मिस्ता को माफ भी कर दिया और उनका वो खर्च पहले वाला जारी कर दिया। ठीक है, तो अल्लाह फरमाते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वगफिरू यगफिरुल्लाहु लकुम, माफ करोगे तो मुआफियां मिलेंगी। हमारे जो नामा अमाल गुनाहों से भरे हुए हैं, उनकी मुआफी का एक जरिया ये भी है, लोगों को मार्जिन दे, मुआफ करें। इंसान कमी कोताही ज्यादती हो जाती है, अगर किसी से कोई ऐसा हो गया वो आपसे माफी मांगता है, तो फिर आप भी फिरौन कारून ना बन जाए, बल्कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु को उसवा सामने रखते हुए मुआफी वाला अमल अपनाएं। और तीसरी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया वैलुल लिअक़माइल क़ौल, वैलुल लिअक़माइल क़ौल, वो लोग जो सुनी अनसुनी कर देते हैं, उनके लिए हलाकत और बर्बादी है। और हमारा अक्सरियत का हाल ये है, दरस हम सुनते हैं, हर रोज दरस भी होता है, वाज़ नसीहत होती है, अल्लाह उसके रसूल की बातें आपके सामने रखी जाती हैं, बहुत से अहकाम आप सुनते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं, अमल नहीं करते। दाएं कान से सुना बाएं से निकाल दिया, इधर से सुना उधर से खारिज कर दिया। अक्सरियत का अल्लाह माफ़ में हमारा हाल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन लोगों के लिए हलाकत है जो बात पे तवज्जो नहीं देते, गौर नहीं करते, अमल की तरफ नहीं आते, सुनी या सुनी कर देते। तो अल्लाह के लिए, अल्लाह उसके रसूल की जो बात हम तक पहुंची है उस पर अमल कीजिए। अल्लाह ने इसके बारे में पूछना भी है, मेरा पैगाम तुम तक पहुंचा था कि नहीं? अल्लाह उसके रसूल की बात तुम्हारे सामने आई थी कि नहीं? ठीक है, जन्नती जहन्नमी जब जहन्नम के अंदर रोएंगे, चिल्लाएंगे और कहेंगे काश हमें एक दिन के लिए निकाल लिया जाए, युखफ़िफ़ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब, एक दिन अज़ाब हल्का हो जाए। तो फरिश्ते यही कहेंगे, क़ालू बला, वो कहेंगे कि अवलम तकु तातीकुम रुसुलुकुम बिल बय्यिनात, तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल वाज़ेह निशानियां लेके नहीं आए थे, तुम्हें बताया नहीं गया था? क़ालू बला, वो कहेंगे हाँ सुना तो था हमने, पता तो हमें चला था, लेकिन अमल नहीं किया। तो कहेंगे फदउ वमा दुआउल काफिरीना इल्ला फी ज़लाल, अब फिर चिल्लाते रहो, बोलते रहो, दरखास्तें करते रहो, अपीलें दायर करते रहो, अब यानी तुम्हारी सुनवाई नहीं है। इसलिए आज वक्त है, ये दुनिया दारुल अमल है, हम जो सुनते हैं उसको गौर से सुने, उन्हें अपने दिमाग के अंदर जगह दें, उसे दिल के अंदर जगह दें, फिर उसको अमल के सांचे के अंदर डाल दें।
नहीं तो फिर ये हलाकत नौज बिल्ला मेरा और आपका मुकद्दर बन सकती है। अल्लाह हमें इससे महफूज फरमाए। और आखिरी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई, वैलुल लिल मुसिर्रीन, वैलुल लिल मुसिर्रीन अल्लज़ीना युसिर्रून अला मा फ़अलू व हुम यअलमून। मुसिर्रीन जो हैं इसरार करने वाले, जम जाने वाले, डट जाने वाले, किस बात पे? अपनी गलती और गुनाह के ऊपर, और उन्हें पता भी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर अपने खास बंदों की, अल्लाह वालों की निशानी ये बयान की है कि वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू व हुम यअलमून, कि जो उन्होंने गुनाह किए हैं वो जानते बूझते उसके ऊपर डटते नहीं है। अनजाने भी हो जाए तो कोई बात नहीं, आदमी को पता ही नहीं काम गलत है, गुनाह का है, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी का है, फिर वो उसके ऊपर कायम है, तो क्यों बड़ी बात नहीं। लेकिन जब पता चल जाए ये काम गुनाह का है, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी का है, फिर बंदा उसके ऊपर कायम रहे, उसको ना छोड़े, उसके लिए बड़ी हलाकत है। ये इसरार है गुनाह के ऊपर जो अल्लाह ताला को सख्त गुस्सा दिलाता है। ऐसा आदमी अल्लाह की माफी से महरूम हो सकता है। इसलिए गुनाहों पे इसरार, हत्ता के सलफ तो ये कहते हैं कि अगर आप सगीरा गुनाह पे इसरार करेंगे, ये इसरार उसको बड़ा कबीरा बना देता है। इसलिए मोमिन को ये ज़ेब नहीं देता कि वो अपने गुनाह के ऊपर डट जाए, उसके ऊपर इसरार करे, हमेशगी इख्तियार करे, बल्कि जैसे ही पता चले फौरी तौर पर रुजू करे। और ये सच्ची तौबा के खिलाफ है। ऐसा आदमी अब अगर अपने गुनाह के ऊपर कायम है, वो जुबान से तौबा तौबा कहता रहे, हमारे यहाँ तो तौबा को भी मजाक बना दिया, कवालियां बन गई, मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा। ये क्या तौबा है कि आप सारे काम करते जा रहे हो, तौबा तौबा की रट लगाइए। भाई तौबा के अंदर होता ही है, सबसे पहले आपको उस गुनाह पे निदामत है, फिर आपने उसको छोड़ दिया है, फिर आपने मुसम्मम इरादा किया है आइंदा ये काम नहीं करूंगा। ये तीन बातें हो तो तौबा होती है। खाली तौबा तौबा की तस्बीह और तौबा तौबा के विर्द से तौबा नहीं होती। इसलिए जो गुनाह है उसको छोड़ें, उसके ऊपर नादिम हो, फिर पक्का अहद करें कि हमने आइंदा नहीं करना, फिर ये तौबा है। ठीक, तो जो बंदे गुनाह करते हैं, आप कितने ऐसी हमारे मेरे और आपके अंदर ऐसी कोताहियां और गलत काम है जिनको हमें पता है अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ है, अल्लाह उसके रसूल ने इनसे मना फरमाया, ये गुनाह के जुमरे में आते लेकिन हम कर रहे हैं, तो ये उनके लिए सख्त वईद है। ठीक, तो इसलिए अपना जायजा लीजिए, कोई हम ऐसे काम तो नहीं कर रहे जो अल्लाह उसके रसूल को नापसंदीदा हैं, गुनाह के जुमरे में आते हैं और हमारे अंदर वो पाए जाते हैं, हम उनको करने वाले हैं। अगर ऐसे हैं तो फिर ये वईद हमारा मुकद्दर बन सकता है। तो इससे पहले कि हमसे जिंदगी की मोहलत खत्म हो जाए, हमें अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए। तो ये चार बातें बड़ी काबिल गौर हैं। अल्लाह मुझे और आपको समझने और इन पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग।